हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एन पी 4 = 20 गुणा एन पी 2 तो एन का मान ज्ञात कीजिए। छह अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। देखो हमारा सूत्र होता है एन पी आर का फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन फैक्टोरियल हमारा बराबर होता है एन गुणा एन माइनस एक गुणा एन माइनस दो। इस तरह से गुणा के पदों में चलते हुए 3 गुणा 2 गुणा 1 तक होता है। और हमारा जो शून्य फैक्टोरियल है उसका मान है वो हमारा 1 होता है। तो देखो हमारे प्रश्न में दिया गया है एन पी 4 = 20 गुणा एन पी 2। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर 20 गुणा में एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो भाई एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से हम इसको वजन गुणा करेंगे तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा एन माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 20 गुणा एन माइनस 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारे पास एन माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर 20 गुणा में देखो एन माइनस 4 फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस 4 गुणा n-3 गुणा, हम इसको n-2 फैक्टोरियल तक लिखेंगे क्योंकि यहाँ बराबर में हमारे पास n-2 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ से n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर 20 गुणा में देखो अब इन पदों को हम आपस में गुणा करेंगे तो n को n से करेंगे n की घात 2 माइनस, क्योंकि n को -3 से करेंगे तो माइनस का 3n आ गया। फिर -4 को n से करेंगे तो -4n, -4 को -3 से करेंगे तो प्लस का 12। तो 1 बराबर हमारा 20 का अंदर गुणा होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 20 एन की घात 2 माइनस 60 n माइनस 80 n प्लस 240। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 1 बराबर है 20 एन की घात 2 माइनस के 60 n और माइनस के 80 n है वो हो जाएंगे माइनस 140 n प्लस 240। अब देखो हम ये सारे पद दाई तरफ वाले पद है बराबर के बाई तरफ लाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 20 n की घात 2 प्लस 140 n माइनस 240 प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा -20 n की घात 2 प्लस 140 n माइनस 239 बराबर 0। अब माइनस से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 n की घात 2 माइनस 140 n प्लस 239 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। तो अब हम इसको द्विघाती सूत्र से हल करेंगे तो देखो हमारा जो द्विघाती सूत्र है वो हमारा होता है x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल में b की घात 2 माइनस 4ac बटा में 2a। तो देखो a है वो हमारा x की घात 2 का गुणांक उत्तर, b है वो हमारा x का गुणांक उत्तर, c है वो अचर पद उत्तर। तो यहाँ देखो हमारे पास ये समीकरण है वो हमारे पास n के पदों में है। तो यहाँ से देखो n की घात 2 का गुणांक है वो हमारा a होगा। तो a बराबर हमारे पास आ जाएगा 20, और हमारा जो b है उसके बराबर में आ जाएगा -140, क्योंकि जो b n का गुणांक है वो हमारा b होगा। और c बराबर हमारा आ जाएगा 239। तो यहाँ से देखो n बराबर -b होता है तो माइनस और माइनस प्लस 140 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b की घात 2 तो माइनस 140 की घात 2 माइनस 4 गुणा एक का मान है वो हमारे पास 20 है गुणा 239 बटा में हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा में 20। तो यहाँ से देखो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 140 प्लस माइनस वर्गमूल -140 की घात 2 का जो हमारा वर्ग है वो होगा 19,600 माइनस हम फिर 4 को 20 से गुणा करेंगे पहले तो हमारे पास 80 आ जाएगा। फिर 80 को हम 239 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,120 बटा में हमारे पास आ जाएगा 20 को 2 से गुणा किया तो 40। तो यहाँ से देखो भाई n बराबर हमारे पास आ चुका है 140 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर हमारे पास यहाँ आ जाएगा 480 बटा में 40। तो अब देखो भाई यहाँ से बात करते हैं तो n बराबर 140 प्लस माइनस तो वर्गमूल 480 है, इसको हम लिख सकते हैं 4 वर्गमूल
30/40। तो यहाँ से हमारा 4 उबनिष्ठ आ रहा है, तो n बराबर हम 4 उबनिष्ठ लेंगे। देखो 140 है, 140 में हम 4 उबनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस माइनस वर्गमूल 30 में हमारे पास है 40। तो यहाँ से देखो भाई 4 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस माइनस वर्गमूल 30/10। तो यहाँ से देखो भाई एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारे पास n बराबर आ जाएगा 35 प्लस वर्गमूल 30/10। और हम माइनस चिन्ह लेंगे तो हमारे n बराबर आ जाएगा 35 माइनस वर्गमूल 30/10। तो देखो भाई यहाँ से हमारा जो n का मान संभव नहीं है इस स्थिति में, क्योंकि हमारा जो n है वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे इस स्थिति में n का मान संभव नहीं है, क्योंकि हमारे n है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।